गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का पहला अध्याय रिश्ते और नाते, जिसके 3 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। बच्चों, जिन भागों में हमने ये देखा था कि परिवार के सदस्यों के बारे में काफ़ी कुछ जाना, हमने परिवार में वंश वृक्ष कैसे बनता है वो चीज़ें सीखी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जमुना में कौन कौन सी अच्छी आदतें थी। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हॉबी के बारे में। हॉबी मतलब रुचि। बच्चों, रुचि क्या होती है? रुचि मतलब ऐसा काम जिसको करके हमें खूब खुशी होती है, उसे हम रुचि कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इसकी पढ़ने में रुचि है, इसकी खेलने में रुचि है। तो बच्चों, हम जमुना की स्टोरी में चलते हैं एक बार फिर और पता करते हैं रुचि यानी हॉबी के बारे में। तो चलो बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, जमुना की बहन अच्छा गाती है, गाना गाती है अच्छा, उसको गाने की रुचि है, पता चल रहा है ना यहाँ पे। और नीचे आपको पिक्चर भी दिख रही है, देखो देखो, जमुना की बहन गाना गाती हुई दिख रही है ना। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। विद्यालय में बाल सभा होती है ना, असेंबली, आपके विद्यालय में भी होती है। तो उसने वहाँ पे गाना गाया, सभी को उसका गाना काफ़ी पसंद आया और सबने खूब सारी तालियां बजाई। जब हमें किसी की कोई चीज़ पसंद आती है तो हम तालियां बजाते हैं ना, तो जमुना की बहन के लिए भी काफ़ी तालियां बजी। अब बच्चों, मैं मिलाता हूँ आपको जमुना की बहन के ही कक्षा के दूसरे बच्चे से, जिसका नाम है अनिल। तो देखो बच्चों, अनिल ये रहा, दिख रहा है ना अनिल। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। अनिल क्या करता है, देखो ढोलक बजा रहा है और बहुत ही अच्छी ढोलक बजाता है। और साथ ही साथ कक्षा में एक बालक और है जिसका नाम है दीपक। दीपक क्या करता है, जानवरों और पक्षियों की आवाज़ें निकालता है, हर तरह के जानवर की आवाज़। शेर कैसे बोलता है, चिड़िया कैसे बोलती है, वो सभी जानवरों की और पक्षियों की अच्छी आवाज़ें निकालता है। तो देखा बच्चों आपने, सारे बच्चों में कितनी सारी रुचियां हैं। कोई गाने की रुचि रखता है, कोई ढोलक बजाने की रुचि रखता है, कोई पशु पक्षियों की आवाज़ें निकाल रहा है। तो बच्चों, अब इसी पर आधारित अपन कुछ प्रश्न करते हैं और देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। जैसे आपकी अपनी रुचियाँ लिखिए। आप में भी कोई ना कोई रुचि होगी ना। जैसे मैं मेरी रुचि बताता हूँ आपको। मेरी रुचि है बच्चों गाना गाना, गाना गाना। मुझे बच्चों गाना गाने का बहुत शौक है, मेरी रुचि है गाना गाना। ऐसे ही आपकी जो भी रुचि है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों, अपने साथी की कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है। जैसे मेरा एक साथी था मनोज, और वो सबसे बढ़िया डांस करता था, बहुत अच्छा नाचता था। तो उसकी रुचि क्या थी, नाचना, जो मुझे पसंद थी। ऐसे ही आपके जिस साथी की जो रुचि आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है बच्चों, आपने अपने विद्यालय की किन किन गतिविधियों में भाग लिया है। गतिविधियाँ बच्चों, विद्यालयों में खूब सारी गतिविधियाँ होती है ना। जब भी 26 जनवरी का त्यौहार आता है, विद्यालयों में मनाया जाता है ना, या 15 अगस्त मनाई जाती है, तो उस दिन काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ होती हैं। उनमें से आपने किन किन में भाग लिया था। तो जैसे मैं जब बच्चा था, स्कूल जाता था, तो मैं हमेशा गायन यानी गाना गाना, गायन में भाग लेता था। और मैं जो खेल होते थे उनमें भी भाग लेता था। ऐसे ही बच्चों, आपने भी जिन जिन गतिविधियों में भाग लिया है उनके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे। बच्चों, आपने देखा रुचि के बारे में यानी हॉबी के बारे में हमने काफ़ी जाना है। साथ ही साथ बच्चों, मैं चाहता हूँ हम एक बार चलें जमुना की स्टोरी में और पता करें कि जमुना के परिवार में और जो सदस्य हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है ना। हर सदस्य में कोई ना कोई विशेषताएं। तो चलो एक बार फिर मिलते हैं जमुना की स्टोरी में और देखते हैं कि उसके परिवार के सदस्यों में क्या क्या विशेषताएं। तो देखो बच्चों, जो जमुना की माँ है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माँ में कौन सी विशेषता है, बहुत अच्छा खाना बनाने की। और जमुना के पिताजी बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं, मीठी मीठी मिठाइयाँ सबको पसंद है ना। इसके अलावा देखो बच्चों, जमुना की जो बुआ है, बुआ कौन, हमने पढ़ा था ना रिश्तों में, पिताजी की बहन। तो जो जमुना की बुआ है
वो क्या करती हैं, कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छी करती हैं। देख रहा है ना, आपको पिक्चर में दिख रहा है ना सबको, सिलाई करती हुई जमुना की बुआ जी। जो जमुना की बुआ जी वो इतनी अच्छी सिलाई करती है बच्चों, दूर दूर से लोग है ना उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। तो बच्चों उनके पास जो लोग कपड़े सिलवाने आते हैं उससे क्या होगा, उससे उन्हें कमाई होगी। देखो सिलाई से होने वाली कमाई से जमुना की बुआ अपने परिवार का आर्थिक सहयोग करती है। जैसे बच्चों हमने पिछले कक्षा में देखा था ना कि परिवार में कमाई करने का काम महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। जैसे जमुना के माताजी और पिताजी दोनों कमाई करते हैं, वैसे ही यहाँ देखो जमुना की बुआ भी कमाई करती है और अपने परिवार में आर्थिक सहयोग करती है। तो देखा बच्चों आपने, हर परिवार के सदस्य में कोई ना कोई विशेषता होती है। तो बच्चों अब इस पर आधारित कुछ और प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न है देखो, आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? जो सदस्य परिवार में सबसे अच्छा खाना बनाता है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे मेरे परिवार में मेरी माताजी, तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरी माताजी। ऐसे ही आप भी उस सदस्य के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है? जैसे हमने स्टोरी में देखा जमुना के माता और पिता दोनों आर्थिक सहयोग कर रहे थे परिवार में, ऐसे ही आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है उन सदस्यों के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों आपने देखा आज की कक्षा में हमने काफ़ी सारी रुचियों के बारे में जाना, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों की विशेषताएं होती हैं ये चीज़ को भी हमने जाना, और हमें ये भी पता चला कि परिवार में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आपसे फिर मिलूँगा अगली कक्षा में कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।